हमारे जितने भी तलबा और तालिबात हैं, आपके लिए एक खुशखबरी है। डिस्टेंस मोड में खासकर जो अपना इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए, यानी आप तो जानते हैं मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम बात करेंगे, कुछ कोर्सेज के हवाले से बात करेंगे, अभी जो डेट एक्सटेंड हुई है उसके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल गनी साहब। सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। यूनिवर्सिटी समर्थ पोर्टल के जरिए साल 2025-26 में मुख्तलिफ फासलाती कोर्सेज के लिए ख्वाहिशमंद तलबा व तालिबात और बरसरे रोजगार लोगों से दाखिला फॉर्म तलब करती हैं। पीजी कोर्सेज में आप दाखिला ले सकते हैं इंग्लिश, हिस्ट्री, अरबिक्स, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू और हिंदी में। इसके अलावा आप MBA भी कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में ये कोर्सेज अवेलेबल हैं: BA, BSc, BCom ऑनर्स, और आप B.Ed भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं, जिनमें आप उर्दू मीडियम के जरिए दाखिला ले सकते हैं और कौमी तालीमी पॉलिसी का हिस्सा बनकर मुल्क की तरक्की का जामिन बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ़ लाए महमूद साहब, बड़े अहम मुद्दे को उजागर करने के लिए। जैसे आपने शुरू में ही बताया कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसका जुरिडिक्शन ऑल इंडिया है। इसमें रेगुलर कोर्सेज भी हैं और ड्यूल मोड यूनिवर्सिटी है। रेगुलर कोर्सेज मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद मेन कैंपस है इसका, सैटेलाइट कैंपस है श्रीनगर में है, और बाकी स्टेट्स में भी इसके सैटेलाइट कैंपस हैं। जम्मू के अंदर इसका सब रीजनल सेंटर है, जिसमें डिस्टेंस मोड के रेगुलर की एडमिशनें तो हो चुकी हैं CUT के थ्रू, और डिस्टेंस की एजुकेशन जो है डिस्टेंस मोड में कोर्सेज़ के एडमिशन जो हैं वो शुरू हैं। इनकी डेट जो है, पहली डेट तो हो चुकी है, 13 सितंबर थी। अब इन्होंने 1 महीने के लिए ख़ास करके जम्मू कश्मीर के हालात को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि बरसात की वजह से यहाँ एक सैलाब का दौरा रहा, तो उस वजह से डेट एक्सटेंड की है 13 अक्टूबर तक जी। तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो है डिस्टेंस मोड के थ्रू 6 कोर्सेज जो हैं PG के, MA के, BA, BSc, BCom के भी, और डिप्लोमा कोर्सेज हैं 6-7 वो चला रही है। उनमें जो तलबा व तालिबात इंटरेस्ट रखते हैं, जो रेगुलर किसी कॉलेज में दाखिला ड्यू टू एनी रीज़न नहीं ले सके हैं, तो उनके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो दाखिला हासिल करें, क्योंकि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की मिनिमम फ़ी है, सबसे कम फ़ी लेने वाली मेरे ख्याल कंट्री के अंदर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है। इसमें ख़ास करके हमारे पुंछ रजौरी के तलबा व तालिबात के लिए, क्योंकि इसमें सबको ST है, तो इसमें 30% जो है एडमिशन फ़ी के अंदर कंसेशन दी गई है। 2 सेमेस्टर की फ़ी जिसमें बुक्स भी दी जाएंगी, तो वो कोई 3300 रुपया है 1 साल की पर कोर्स। अच्छा, 1 साल की, 2 सेमेस्टर की, क्योंकि अब इनके 4 साल का कोर्स कर दिया गया है, तो इसलिए ये तलबा के लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा। आज ये है कि ड्यूल मोड भी ये कर सकते हैं डिग्री, अगर एक कोर्स रेगुलर के थ्रू कर रहे हैं तो एक डिस्टेंस के थ्रू भी कर सकते हैं। डिस्टेंस में भी एक डिग्री और एक डिप्लोमा कर सकते हैं। जहाँ तक डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्री का मामला है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये UGC का बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। UGC का क्लियर कट लेटर जो है 2 सितंबर 2022 को आ चुका है कि ये ड्यूल मोड जो है डिग्री, डिस्टेंस मोड की और कन्वेंशनल मोड की डिग्री जो है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बड़ी चीज़ ये है कि ख़ासकर अगर हम खित्ता पीर पंचाल की बात करें, पुंछ राजौरी की बात करें, हम तो हमारे बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो अपना काम काज यानी मजदूरी भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। आपके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना काम भी कर सकते हैं और डिस्टेंस मोड में और कम फ़ी में। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हमारी फ़ी है अब तो
पूंछ तिजोरी को लगभग सब एसटी में है और आपको डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है, दिया जाएगा, जा रहा भी है। तो मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप एक बार ज़रूर आके यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ फ़ायदा क्या है। तो डॉक्टर साहब, इसके साथ मैं ये पूछूंगा कि क्यों आपके पास मौलाना आज़ाद में स्टूडेंट्स क्यों आए? आपके इधर ही जम्मू यूनिवर्सिटी है, कश्मीर यूनिवर्सिटी है, तो ख़ास चीज़ जो क्या है वो आपके पास आए? ये इसमें ये है कि हम आवर मिशन इज रीच टू द अनरीच्ड, डोर स्टेप पे जाके एजुकेशन मटेरियल, क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं, या कोई सर्विस के अंदर है या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या ड्यू टू एनी रीज़न अगर वो रेगुलर नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए और उर्दू नोइंग पॉपुलेशन के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ एक तो फ़ी नॉमिनल है, दूसरे बुक्स इनको अपनी ज़बान में प्रोवाइड की जाएगी, एक तो इनको डिग्री मिलेगी अपनी ज़बान के अंदर, और इसका मामला जो है वो रोज़ी रोटी के साथ जुड़ा हुआ है कि आप डिग्री भी लेंगे, सर्विस भी मिल सकती है। बहुत सारे उनको मिली हुई है इसमें मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से डिग्री करने वालों को। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है इनके पास कि ये दाखिला लें और अपनी डिग्री जो है मुकम्मल करें। इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है। अब ये जो है NEP न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 जो है, इसमें 4 साल डिग्री जो है BA की कर दी गई है, लेकिन इसमें बहुत आसानी भी है। आप फर्स्ट ईयर मुकम्मल करने के बाद एग्जिट कर सकते हो और आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगी। पहले कुछ नहीं मिलता था। वो दूसरी किसी यूनिवर्सिटी में अगर सेकंड ईयर में जाकर एडमिशन लेना चाहेगा तो ले सकता है, रेगुलर मूड में भी। यहाँ से डिस्टेंस में करेगा, अगर वो रेगुलर मूड में जाना चाहेगा तो जा सकता है। यानी आपके कहने का मतलब है कि अगर मौलाना आज़ाद में किसी ने अपना 1 साल पूरा किया, वो चाहे जम्मू यूनिवर्सिटी हो, वो कश्मीर हो, वो आउट ऑफ स्टेट कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वहाँ एडमिशन ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है। इसी तरह 2 साल जिसने मुकम्मल किए, 2 साल अगर वो के बाद एग्जिट करना चाहता है तो तब भी कर सकता है। उसको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा और वो फिर भी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके 3rd ईयर मुकम्मल कर सकता है। 3 साल मुकम्मल होने के बाद उसको डिग्री देगी यूनिवर्सिटी। अगर वो 4 साल करेगा तो वो BA ऑनर्स होगी उसके पास और उसका 1 साल की MA होगी। अगर 3 साल के बाद एग्जिट करता है ये डिग्री लेके, तो इसको 2 साल की MA करनी पड़ेगी आगे, अगर PG करना चाहेगा। अगर 4 साल के बाद BA ऑनर्स करने के बाद ये एग्जिट होगा तो तब ये 1 साल की MA कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तक ये, जिन मेरे अहबाब तक नहीं ये चीज़ पहुंची होगी या कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगी, तो आपको जो डॉक्टर साहब ने पूरी तफसील से बताया है वो आपको समझ आ चुका होगा। लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, मैं खासकर हाड़ी और मढ़ोट की अगर डॉक्टर साहब बात करूं तो बड़ा पढ़ा लिखा यूथ है इस वक्त हमारे पास, PhD करके बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके जो लोग हैं बैठे हुए, और मैक्सिमम लोग वो जो हैं वो मौलाना आज़ाद से फारिग हुए हैं। तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर रखेंगे और दूसरे जो आपके दोस्त अहबाब हैं उनको मशवरा भी देंगे अगर आप सेटिस्फाइड हैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से। तो सर, स्कॉलरशिप की हमने बात की थी, आपने वो पहले भी बताया, और थोड़ा सा डिटेल से और बता दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम स्कॉलरशिप के लिए जाते हैं लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कतें भी होती हैं, वहाँ ये फॉर्मेलिटी पूरी करो, ये पूरी करो। क्या ये फ्रेंडली टू डू है? सर, स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स को जब फ़ी जमा करवा सकते हैं, हम एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बाद वे सोशल वेलफेयर में या बहुत सारी एजेंसीज जो हैं स्कॉलरशिप देती हैं, उनमें अप्लाई करें और टाइमली अप्लाई करें। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं ये लेट आवर्स में, एडमिशन लेने वाले भी लेट आवर्स में पहुंचते हैं, दिक्कतें होती हैं क्योंकि इंटरनेट का सब कुछ ऑनलाइन कर दिया हुआ है सारे डिपार्टमेंट्स में, तो ऑनलाइन का जो है सिस्टम, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो टाइमली जैसे ही ये अपनी फ़ी जमा करवाएंगे एडमिशन की, तो हमसे उसकी रिसिप्ट जो है वो ऑनलाइन ही निकल जाती है, तो हमसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेके उस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ से स्कॉलरशिप इनको मिलेगा। शुरुआत में अपने आप से करूँगा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इस वक्त शौकिया तौर से भी या एक पब्लिक का दर्द रखने की वजह से जो मीडिया ज्वाइन कर रहे हैं, जो सहाफ़त ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए, आपके लिए यही खुशखबरी है। डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी होता है डिस्टेंस मोड में, तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है।
मौलाना आज़ाद से ही किया है। तो मेरे जितने भी दोस्त अहबाब, कभी कभी एक बार आप पूछते भी हैं, और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप भी आके यहाँ इनको देखिए, मिलिए, तो ये ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके बाद पीजी कोर्सेज में आप दाखिला ले सकते हैं इंग्लिश, हिस्ट्री, अरबिक्स, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू और हिंदी में। इसके अलावा आप MBA भी कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में ये कोर्सेज अवेलेबल हैं: BA, BSc, BCom ऑनर्स, और आप B.Ed भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं, जिनमें आप उर्दू मीडियम के जरिए दाखिला ले सकते हैं। और आप जिसमें भी दिलचस्पी रखते हैं तो आप ज़रूर आइए। ऊपर डिस्क्रिप्शन में जो है इनके पूरे नंबरात जो हैं ये दिए गए हैं, ये बिल्कुल इंटरटेन आपको करेंगे। डॉक्टर साहब, उर्दू पे भी हम आएंगे, थोड़ी बात करेंगे, लेकिन पहले यूनिवर्सिटी के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए ख़ास मैसेज क्या रहेगा पढ़ाई के एतबार से? मैं वैसे एक एजुकेशन नाम इसका आज दूसरे तरीके से एजुकेशन को ले रहे हैं कि हम क्वेश्चन 10-20 याद करके डिग्री कर लेना, इसका नाम एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन है नॉलेज का नाम। और नॉलेज हम तब तक हासिल नहीं कर सकते हैं जब हम किसी चीज़ को समझ नहीं सकेंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर सके। ये अपनी ज़बान में है, इसको आप पढ़िए। आप डिग्री शौकिया तौर पे पढ़िए, लेकिन हिस्ट्री को आप उर्दू ज़बान के अंदर पढ़िए, पता चलेगा। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको, पॉलिटिकल साइंस को पढ़िए, सोशियोलॉजी को पढ़िए, इस्लामिक स्टडीज़ को पढ़िए। तो ये नॉलेज के लिए आप इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अपनी ज़बान के लिए आज से पहले मौलाना अब्दुल कलाम ने जब एजुकेशन मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि एजुकेशन अपनी ही ज़बान में अगर शुरू की होती तो आज हमारे मुल्क का जो है वो मतलब शक्ल व सूरत दूसरी होती एजुकेशन के अंदर। तो आजकल एजुकेशन को दूसरे तरीके से लिया जाता है कि किसके कितने नंबर आए, लेकिन उसको चाहे सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता ना हो, लेकिन वो मार्क्स की तरफ जा रहे हैं। मेरे पास से, मतलब ये एक निजी बात है कि मेरे पास से जितनी भी, मतलब यहाँ हमारे ऑफिस की बुक्स आती थी, लाइब्रेरी में थी, जितने केएस करने वाले थे, एस्पिरेंट्स थे सिविल सर्विस की, जिनकी सब्जेक्ट उर्दू था या हिस्ट्री था, वो हिस्ट्री को समझने के लिए, पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए, सोशियोलॉजी जिनका ऑप्शनल था समझने के लिए, उर्दू की किताबें मेरे पास से ले जाते थे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप उर्दू पढ़िए, समझिए, ये आपकी अपनी ज़बान है। आप उर्दू में डिग्री करके देखिए, फिर सोशियोलॉजी को इंग्लिश में पढ़िए तो देखिए कि समझ आएगी सोशियोलॉजी की नहीं। ये ज़रूरी है कि हम जब अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, इस दौर में हर ज़बान की तालीम होना लाजमी है। उसमें हिंदी हो, फ़ारसी हो, अंग्रेज़ी हो, उर्दू हो। लेकिन ख़ासकर मैं अगर उर्दू की बात करूँगा, उर्दू के साथ हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हम अगर अपने मज़हब की बात करें, अगर इस्लाम के बारे में हमें जानना है, उर्दू और अरबिक को हमने समझना होगा। लेकिन अरबी की तरफ अगर हम कम तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमने आने वाली जो हमारी जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, उनको उर्दू की तरफ ज़्यादातर हमें ध्यान देना है। जो इस वक्त उर्दू का हम फुकदान अगर समझ लें वो हो रहा है, तो उसको किस तरह से वापस लाया जाए ट्रैक पे? सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इसके लिए हमने स्कूल एजुकेशन के लेवल पे उर्दू जो है वो सिखाने की कोशिश अपने बच्चों को करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मतलब कम से कम जो है 3 ज़बानें अगर नहीं भी हैं तो 2 ज़बानें जो हैं वो आनी ही चाहिए। खास करके हम जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, उर्दू और इंग्लिश, और साथ में हिंदी भी। हिंदी हमारी कंट्री लेवल की ज़बान है, इंग्लिश इंटरनेशनल ज़बान है, और ये उर्दू जो है ये भी हिंदुस्तान में या बड़े सगीर के अंदर बोली जाने वाली, समझी जाने वाली। और हमारे जम्मू कश्मीर में तो मैं कहता हूँ कि हर 4 किलोमीटर के बाद अपनी ज़बान है। तो इस सब को जोड़े रखने के लिए जो है उर्दू ज़बान का सीखना, पढ़ना, लिखना जो है हमारे लिए ज़रूरी है, और हमें उर्दू पढ़ना चाहिए। आज के इस दौर में मैंने ये देखा है कि हमारी जो जनरेशन है, हम ज़्यादातर इंग्लिश पे ध्यान दे रही। लाजमी है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उर्दू को अगर हम तरजीह नहीं देंगे
تو مجھے لگتا ہے ہم اپنی نسلوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو خاص کر اردو کے ساتھ جوڑے رکھیں. بات آج ہم کر رہے تھے مولانا آزاد اردو جو نیشنل یونیورسٹی ہے اس کی ہم بات کر رہے تھے، جس میں ایڈمیشنز کے حوالے سے ہم نے ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر عبد الغنی صاحب سے بات چیت کی. ڈسکرپشن میں ڈائریکٹلی ڈاکٹر صاحب کا نمبر دوں گا. اگر آپ کو کوئی بھی چیز کی انکوائری کرنی ہے، کسی بھی چیز کو ویریفائی کرنا ہے، تو آپ ڈائریکٹلی ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں. اور پیر پنچال سپیکس کا اگر حوالہ دیں گے تو میں امید بھی کرتا ہوں کہ کچھ اور بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ اگر نہ ہو تو کچھ نہ کچھ آپ کو انعام کے طور پہ ضرور ملے گا. یہ آرفن خاص کر کے اگر فیمیل کوئی ہوگی تو اس کی فی بھرنے کے لیے ہمارے جو ہے کچھ ہمارے پاس ایجنسیز جب ہوتے ہیں ان کی فی بھی جو آرفن فیمیل کے لیے ہم ان کی فی بھرنے کا انتظام بھی جو ہے ہمارے پاس رہتا ہے. بالکل، یہ بہت اچھی بات ہے. تو پڑھنے کی تو کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ بزرگ لوگ جو ریٹائر ہو کے گھر بیٹھے ہیں تو وہ ضرور اپنے آپ کو مولانا آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی کے ساتھ انگیج رکھیں، تاکہ آپ جب لکھیں گے کچھ لکھی ہوئی چیزیں چھوڑ کے جائیں گے تو وہ آنے والے ہمارے نوجوانوں کے لیے ضرور سبق آموز ثابت ہوگی. آپ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے. دیکھتے رہیے پیر پنچال سپیکس. اللہ نگہبان.